हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज मैं आपके लिए एक ऐसी बीमारी लेके आई हूँ जिसका नाम है डेंगू। तो ये जो डेंगू है वो सितंबर से लेके अक्टूबर के महीने में ज़्यादातर मात्रा में डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ हो सकती है, जो कि वेदर चेंज होने से हो सकती है, मॉनसून के सीज़न में भी हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर कि डेंगू होने के कारण शरीर में लाल लाल जो धब्बे बन रहे हैं, या फिर आपको भूख की कमी हो जाती है, खाना खाने की इच्छा कम हो रही है और हड्डियों और मांसपेशियों में गंभीर दर्द रहता है। अब अगर आपको हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द रहता है तो उसे हम ब्लैकबॉर्न फीवर कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो पेन हो रहा है एंड यहाँ पे ये जो पेन है उसे हम ब्लैकबॉर्न फीवर भी कहते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि आज हम हमारे वीडियो लेक्चर में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले डेंगू के बारे में सीखेंगे, देन उसके कॉजेस यानी कि किस कारण से डेंगू हो रहा है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण आपको क्या क्या दिखेंगे, डायग्नोसिस यानी कि निदान क्या करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट यानी कि उसकी क्या क्या दवाइयाँ और क्या मेडिकेशंस अवेलेबल है। तो चलिए हमारा आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं डेंगू पे। तो ये जो डेंगू है ये एक बुखार के रूप में आता है, तो उसे हम डेंगू फीवर कहते हैं, जो कि जानलेवा मच्छरों से संक्रमण होने से आपको ये जो बीमारी है वो फैल सकती है। तो अब ऐसे कौन से मच्छर हैं, तो उसका मच्छर का नाम है एडिस मच्छर। तो ये जो एडिस मॉस्किटोज है उसके काटने से वो डेंगू वाला जो मच्छर है एक मनुष्य के शरीर में से दूसरे मनुष्य के शरीर के अंदर डेंगू की बीमारी फैलाता है। अब ये जो डेंगू फीवर है उसे हम ब्लैकबॉर्न फीवर भी कहते हैं। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि डेंगू वायरस फैलने से कारण आपको हो सकता है। तो ये जो है वायरस वो ह्यूमन के अंदर मॉस्किटो को काटने से हो सकता है। अब ये जो मॉस्किटो है वो वायरल डिजीज को फैलाता है, यानी कि एक मच्छर आपको काटेगा, अगर आपको डेंगू है तो वो मच्छर दूसरे इंसान को काटेगा, अगर वो दूसरे इंसान को काटता है तो कहाँ काटेगा, टॉपिकल एंड सब टॉपिकल जो एरियाज होती है स्किन के अंदर, वहाँ पे आपको ये जो मच्छर है वो डेंगू वाला जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र करता है, जिसके कारण आपको डेंगू की बीमारी हो सकती है। अब उसके कॉजेस के बारे में देखें कि अगर डेंगू हो गया है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, डेंगू होने के कारण क्या है। तो चलिए देखते हैं कि डेंगू फीवर एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि डेंगू वायरस के फैलने से होता है। अब ये जो वायरस है वो ह्यूमन के अंदर मॉस्किटो काट करने से हो सकता है। तो फीमेल एडिस एजिप्टी मेन स्पीसीज है मॉस्किटो में, मच्छर में ये जो है फीमेल एडिस एजिप्टी, ये एक मेन मच्छर है जो कि वायरस का स्प्रेडिंग करता है, यानी कि जो डेंगू वायरस है वो फैलाता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि डेंगू अगर हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, कैसे पता चलेगा कि अगर ये जो सारे सिम्टम्स है वो डेंगू के हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को डेंगू हुआ है उनको उनकी बॉडी में सिर दर्द जैसा फील हो सकता है, तेज बुखार आ सकता है, भूख कम लग सकती है, बदन दर्द हो सकता है, डायरिया, देन उल्टी जैसा फील होना। उसके बाद जो सिम्टम्स है वो शरीर में थकान रहना, आँखों में दर्द का रहना और आँखों में सूजन रहना, घुटने का दर्द हो सकता है आपको, शरीर में सुस्ती आ सकती है,
नाक में से खून बह सकता है एंड शरीर में लाल लाल धब्बे पड़ सकते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो डेंगू के हैं। अब डायग्नोसिस के बारे में देखें कि जिन लोगों को डेंगू हुआ है वो डेंगू का निदान कैसे करवा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी डेंगू के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको इमीडिएटली आपका डायग्नोसिस करवाना है। यानी कि डायग्नोसिस में क्या करवाएंगे, सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाएंगे। जो मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे। देन उसके अकॉर्डिंग आपका डिजीज डिसाइड होगा कि आपको डेंगू है कि नहीं है। तो ये जो निदान है वो आप ले सकते हैं, यानी कि ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। अब ट्रीटमेंट के बारे में देखें कि इसके उपचार के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, क्या क्या दवाइयाँ आती है डेंगू में। तो सबसे पहले आपको डेंगू से प्रिवेंट होने के लिए कुछ फ्लूइड्स लेना है। पैरासीटामोल ले सकते हैं आप, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करवा सकते हैं, प्लेटलेट काउंट जो मॉनिटरिंग आता है उसकी स्टडी करवा सकते हैं। सपोर्टिव केयर इन हॉस्पिटल, यानी कि आपकी जो प्रिवेंशन की जो केयर्स है वो आप ले सकते हैं। आईवी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरापी भी ले सकते हैं एंड ब्लड का ट्रांसफ्यूशन भी करवा सकते हैं। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये डेंगू में आप करवा सकते हैं। अब होम रेमेडीज़ के बारे में देखें कि होम ट्रीटमेंट कैसे होगी, घर पे डेंगू का उपचार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चुकंदर आता है वो लेना है। पपीते का जो पत्ता आता है वो आपको डायरेक्टली वॉश करके चबा जाना है। आंवला, देन कीवी, गाजर, नारियल पानी एंड बकरी का दूध। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं होम रेमेडीज़ है, ये होम रेमेडीज़ भी आप ट्राई कर सकते हैं डेंगू के लिए। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए, अगर आपको भी ऐसी कोई बीमारी है, उसका आपको मेडिसिन कोर्स चाहिए, एक्सपर्ट गाइडेंस भी चाहिए, तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम और भी देखें ट्रीटमेंट में। तो आपको कुछ फ्लूइड्स लेने हैं जिससे आप ऑल टाइम हाइड्रेटेड रहते हैं कि डेंगू फीवर में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलती है उससे। सो आपको रेगुलरली पानी जो है वो पीते रहना है जिससे कि आपका डिहाइड्रेशन ना हो। अगर आप पानी दिन में 5 से 7 लीटर पीते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऑलवेज हाइड्रेटेड रहेंगे। उसके साथ साथ आपको जो आप जंक फूड ले रहे हैं उस पर भी कंट्रोल करना है, आपकी जो डाइट है उसमें आपको सुधार लाना है। अब पैरासीटामोल के बारे में बात करें कि आपको सिर्फ डेंगू फीवर में पैरासीटामोल ही लेनी है। पैरासीटामोल एक ऐसी क्लास की ड्रग है जो कि एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी देती है, यानी कि आपकी बॉडी में जो पेन है, जो फीवर है, उसे वो रिड्यूस करती है। तो पैरासीटामोल क्या करेगी, आपका जो फीवर है उसे ठीक करके आपकी जो बॉडी में पेन सा सेंसेशन रहता है, पेन जैसा रहता है, पेन जैसा फील होता है, तो उसे वो ठीक करती है। अब थर्ड ऑप्शन के बारे में देखें कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करवा सकते हैं। तो उसमें आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है यूजिंग अ स्फिग्मोमेमोमीटर। तो ये जो है वो ब्लड प्रेशर मॉनिटर के लिए है, तो आपका रेगुलरली ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। देन प्लेटलेट काउंट मॉनिटरिंग। तो प्लेटलेट काउंट मॉनिटरिंग में क्या आता है, ये जो है लो प्लेटलेट काउंट के लिए डेंगू फीवर में बहुत नेसेसरी होता है, जिससे कि आपको ब्लड टेस्ट रेगुलरली करवाना पड़ता है, उससे पता चलेगा कि आपको डेंगू है कि नहीं है। अब हॉस्पिटल की सपोर्टिव केयर के बारे में देखें तो सबसे पहले आपको सपोर्टिव जो केयर है वो डेंगू के जो सिम्टम्स आपको दिखाई रहे हैं उससे आपको प्रिवेंशन और ठीक होने के लिए आप हॉस्पिटल की सपोर्टिव केयर ले सकते हो। देन उसके बाद इंट्रावेनस फ्लूइड यानी कि आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स क्यों दी जाती है? आईवी फ्लूइड्स स्पेशली ऐसे लिक्विड के लिए फॉर्मुलेट किया जाता है जो कि आपको इंजेक्टेड यानी कि ड्रिप चढ़ाने के लिए यूज़ होती है। तो अगर आपके ब्लड सेल्स में
कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, डेंगू फीवर हो गया है, तो उसे वो ठीक करती है। तो आपकी वेन एंड डिहाइड्रेशन को जो है वो ठीक करती है। अब आईवी फ्लूइड के बारे में देखें कि कौन कौन से हैं। यहाँ पे है NS, उसमें NaCl आता है, देन RL, RS, D5W, D5LRS एंड DNS। तो ये जो सारे हैं वो आईवी फ्लूइड्स है, यानी कि अगर आपको ज़्यादातर मात्रा में फीवर हो गया है तो आईवी फ्लूइड के अंदर आपको इंजेक्टेड करके ड्रग दी जाती है। अब आईवी फ्लूइड के बारे में देखें कि आईवी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं। तो जिसमें ब्लड के कंपोनेंट होते हैं कि उसे कलेक्ट करके डोनर को ब्लड ट्रांसफ्यूशंस किया जाता है। फॉर एग्जांपल होल ब्लड आपका दे सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स पैक करके दे सकते हैं, फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं एंड प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन्स हो सकता है। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो डेंगू के हैं। अगर आपको भी डेंगू हुआ है तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो आप रेफर कर सकते हो। देन उसके बाद हम देखें कि टैबलेट जो मेडिसिन है उसमें क्या देना है। तो कैरी पिल नाम की टैबलेट आती है, उसमें कैरी का पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट के होता है, तो उसकी टैबलेट बनाई जाती है। ये जो टैबलेट है उसका जो डोज है वो आपको 1 to 2 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार लेनी है। उसके बाद जो पतंजलि का गिलोय घनवती आता है, तो ये जो है वो भी आप ले सकते हैं। तो इस टैबलेट का जो डोज है वो 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ेस के बारे में आपको और भी सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी एक दूसरी चैनल भी है मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।